तेल भी लगा भी लेते हैं, लेकिन ये कि वो ड्राइनेस और बालों का उतरना कम ही नहीं होता। महँगे-महँगे से शैम्पूज़ भी यूज़ कर ली, कंडीशनर्स भी यूज़ कर लिए। स्पेशल अल्लाह ताला ने एक ऐसी मैजिकल हर्ब दुनिया में उतारी हुई कि जिसका आम लोगों को नहीं पता होता। वो रिसर्च के बाद मुझे भी बहुत रिसर्च के बाद पता लगा। स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग की वजह हुँ। से बाल जो है वो हो जाते हैं, इचिंग होती है बालों में भी और पसीने से जुड़ जाते हैं बाल या टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ना एक बूटी है। तेल कौन-सा ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है हमारे बालों के लिए? कोकोनट मैं मुख्तलिफ तेल। रेमेडीज़ आपको देती रहूँगी कि मैंने जिस तरह अपनी शुगर को रिवर्स किया है, जो-जो स्टेप करके। तो वो हुँ। शक्कर जो है वो आपकी एक तो लाइफ़स्टाइल जो उसमें ऐड ऑन करें, एक तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, दूसरी कि आपकी वो डाइट को नहीं खराब करता, आपकी जो है वो। मेरा जो स्लोगन है ना अंबर वो बैक टू नेचर है, मैं नेचर पे ही बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंबर उमर और आप देख रहे हैं कॉकटेल। हमारे पिछले शो में आपने देखा होगा नईमा आपा जो है वो हमें स्किन के टोटके बता रही थी, और आज के शो में आज आपको बताएँगी वो कि बाल जो ड्राई हो जाते हैं उसका क्या करें और उसकी क्या रेमेडीज़ हैं। उसके साथ-साथ और भी कुछ बताया है। हमारा शो पूरा एंड तक आपने देखना है। आइए बात करते हैं दोबारा नईमा आपा से। अस्सलाम वालेकुम नईमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आज अपने जो हमारा शो बाकी का रह गया था वो हमने कंप्लीट करना है। अच्छा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, ज़रा वो तो शेयर करें। बाल हुँ। जो है ना वो अक्सर कहते हैं कि अगस्त या जू जून जुलाई में इतने झड़ना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी स्वेटिंग होती है बालों में और तेल लगाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो अब क्या करें? तेल भी लगा भी लेते हैं, लेकिन ये कि वो ड्राइनेस और बालों का उतरना कम ही नहीं होता। महँगे-महँगे से शैम्पूज़ भी यूज़ कर ली, कंडीशनर्स भी यूज़ कर लिए। अब आपने हल बताना है, क्या करें हम? मैं बता देती हूँ। जो एक स्पेशल अल्लाह ताला ने एक ऐसी मैजिकल हर्ब दुनिया में उतारी हुई कि जिसका आम लोगों को नहीं पता होता। वो रिसर्च के बाद मुझे भी बहुत रिसर्च के बाद पता लगा। हुबुलास, हुबुलास। हुबुलास, हाँ, हुबुलास। ये क्या हुबुलास चीज़ के है? नाम ये हर्ब है। जिस तरह अच्छा, अच्छा। आप लोग तो जानते हैं ना सिर्फ आंवला, रीठा, सिकाकाई बस इन चीज़ों जी, को जी, जी, मेथरे, जी। कलवंजी हाँ, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी मैजिकल हर्ब्स हैं कि जो जादुई असर करती हैं और ख़ास तौर पे हुँ, जो आपने ये बताई ना स्वेटिंग हो जाती है, स्वेटिंग की वज़ह हुँ। से बाल जो है वो हो जाते हैं, इचिंग होती है बालों में भी और पसीने से जुड़ जाते हैं बाल या टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ना एक बूटी है हुबुलास के नाम से, हुबुलास। हुबुलास। हुँ। हाँ, ठीक है? और साथ में रोज़मेरी और उन्नाब, ठीक है? ये 3 चीज़ें हो गई, इनको आपने पानी में बॉयल करना है, सोक करके रख दें, रात को भिगो के रख दें पानी में, फिर आपने सुबह उसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद वो एक स्प्रे की शक्ल में आपके पास आ जाएगी, तकरीबन आप कह सकते हैं 500 एमएल में और वो 50-50 ग्राम चीज़ें सारी डाल देनी है। डाल के वो जब इतना उबालना है कि बस आपका वो 150 ग्राम रह जाए, डो 150 एमएल रह जाए पानी। आपने उसको स्प्रे बॉटल में डाल लेना है और अच्छे तरीके अच्छा। से अपने बालों में शावर करें, बाल उससे फ्रेश भी रहेंगे और ये जो पसीने की वजह से जो हमारे बाल जुड़ जाते हैं ना, जो टूटते हैं और जो बाल आप कह सकते हैं कि जो जुड़े-जुड़े से हो जाते हैं कि फ्रेश नहीं रहते बाल, जी, जी, जी। उससे फ्रेश रहेंगे, चाहे वो हुँ। गर्मी सर्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। वॉव! लेकिन ये रोज़मेरी मिल जाएगी हमें आसानी से? हाँ, सारी चीज़ें पंसार स्टोर से मिल जाती हैं, ईज़िली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही। हुँ। और तेल कौन-सा ज़्यादा ज़बरदस्त रहता है हमारे बालों के लिए? कोकोनट ऑयल और या ऑलिव ऑयल? नहीं, मैं तो सरसों के तेल की बात करूँगी। सरसों का तेल अच्छा, बेस्ट है। हाँ जी, सरसों का तेल अच्छा। बेस्ट है। हाँ जी, सबसे बेस्ट। सबसे अच्छा सरसों का तेल है। सेकंड पे मैं कोकोनट ऑयल को करती हूँ। मैं फर्स्ट सरसों के हुँ। तेल की बात करती हूँ। क्योंकि सरसों का तेल जो है वो मैं कहती हूँ कि वो एक ऐसा मैजिकल हाँ, एक और मैं बता देती हूँ सरसों के तेल की। जो हमारे पास अचार होता है ना, पिछले साल का जी। अचार मीन्स कि 1 जी, साल जी। पुराना अचार, आप उसका जो तेल होता है ना, जो आप खत्म हो जाता है, ठीक है ना? और फिर उसका जो तेल बच जाता है, वो तेल आप ये कहें कि एक मैजिकल ऑयल आपके पास आ जाता है कि उसके अंदर सारे स्पाइस मीन्स के उसके अंदर सौंफ भी है, ठीक है? उसके अंदर कलवंजी भी है, उसके अंदर मेथरे भी हैं, उसके अंदर राई दाना भी हम डालते हैं। सारी चीज़ें उसके अंदर हम लहसुन भी डालते हैं, सारी चीज़ों का वो ऑयल जो होता है ना सरसों में, सरसों का तेल में जो हुँ। ऑयल बनता है, उस ऑयल को आप निकाल लिया करें, उससे अच्छा तेल कोई नहीं है। वैसे नॉर्मल सरसों का तेल लें आप, सरसों के 1 कप तेल के अंदर आप छोटी एक प्याज़ मीडियम साइज़ की, जी। प्याज़ जी, डालें, जी। थोड़ा-सा कड़ी पत्ता डाल के बस उसको जला लें। मतलब जलाना सही, लो फ्लेम पे, फुल फ्लेम पे नहीं जलाना, बहुत ही लो फ्लेम पे उसको ना सही, जलाना सही। है।
हाँ वो स्ट्रेन करके रख ले, उससे अच्छा तेल ही कोई नहीं है। मैं बताती हूँ सबसे बेस्ट ऑयल है वो, और लगाना भी देखिए आप और 2 घंटे, 2 घंटे पापा से ने माँ ने लेके हमारे और पैसे और बचा लिए। हम कोकोनट ऑयल इतना महंगा मिलता है, और उसके बाद ये जो हमारा जैतून का तेल है वो भी महंगा मिलता है। हाँ सरसों का नहीं तेल लें, उसमें जो है वो अनियन थोड़ा सा उसको जलाना नहीं है, लेकिन उसको हल्की आंच पर पकाना है, ताकि पकाना है, सारी हाँ जो असर जो है वो प्रॉपर्टीज हमारे उसके तेल अंदर में आ जाए। हाँ जी हाँ जी, ऐसे बिल्कुल ही। आ जाए, और उसको और लगाएं। जैतून का और तेल तो मुझे कहीं से तसल्ली भी नहीं है कि मिलता है यहाँ से कहीं असली, ऐसे कुकिंग ऑयल अस, बेच रहे होते हैं जैतून के तेल के नाम पे हमारे बिल्कुल जैसे। कोई ऐसे इसकी गारंटी नहीं। एटलीस्ट हमें सरसों के तेल की तसल्ली है। सरसों का तेल आप लेके, मैं जिस तरह हूं ना, मैं तो सरसों लेके तो फिर निकलवाती हूँ, बादाम लेके निकलवाती हूँ, कोकोनट, मैं किसी चीज पे बिलीव नहीं करती, बस मेरी एक नेचर ऐसी बन गई है, मेरा स्लोगन है ना, मैं कहती हूँ सब नेचर की तरफ आ जाए। हमने बहुत अपने आप को प्रोसेस में डाल दिया है, प्रोसेस में डाल हम्म। डाल के ओबेसिटी सबसे पहले, मोटापा आ गया, फैटी लीवर आ गया, फैटी लीवर की वजह से हमारे देखिए शुगर आ गई, शुगर के साथ साथ हमारा ये कह सकते हैं ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, सारी बीमारियां ने हमें घेर लिया है। और शुगर पे तो हम्म। हम कहते हुए भी शर्म आती है कि पहले नंबर पे आ गए हैं। तो ये था कि हम्म। मैंने नेचुरल चीजों से, नेचुरल चीजों से अच्छा। अपने अपनी शुगर को अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स किया है। मेन स्ट्रीम माशाल्लाह। मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, मेन इंसुलिन नहीं स्ट्रीम। लगी आने के आपको? नो नो इंसुलिन तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बचाए, इंसुलिन तो छोड़े, मैंने तो एलोपैथिक डोज भी एक ही ली थी अब 2019 अच्छा, में। हाँ जी, हुआ तो था जल्दी मुझे से बता एलोपैथिक। दें क्या चीजें आपने, कौन सी रेमेडी यूज की हैं आपने, क्या चीजें इंग्रेडिएंट्स यूज की हैं, क्योंकि जो है वो काफी जो होती हैं वुमेन, उनको बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। मेरी जो अम्मी है उनको भी जो है वो इसका थोड़ा सा मसला है, तो जल्दी से बता दें, मैं तो सुनने को बेकरार हूँ। एक ना हर्ब 200-250 रुपए में मिल जाएंगी दोनों चीजें, 50-50 ग्राम ले लेना। एक का नाम है जीरी स्या, जीरी स्या, ठीक है, जीरी स्या, यानी एक तो होता है ना काली जीरी जिसको बोलते हैं, काली जी जीरी बोलेंगे ना तो वो दे देंगे, जो जीरा नहीं होता जी स्पाइस जी में जी जी डालने वाला, जी वो जी छोटा जी। दे देंगे। नहीं, आपने जीरी स्या बोलना है। और दूसरा है चाशकू, चेलिफ चा शीन काफोकू चाशकू, ठीक है, ये सबको मैं चाशनी। बता रही। ठीक हो चाशकू गया। और जीरिसिया दो चीजें हैं, दोनों पचास ठीक है। पचास ग्राम ले लेना, घर लाके उसको अच्छा। साफ कर लेना। साफ अच्छा। करके, हाँ जी, साफ करने के बाद आपने करना ये है कि बस एक जरा इतनी सी डोज हाथ से उठानी है, 2 फिंगर के, 2 फिंगर वाली चुटकी, नाश्ते के 15 मिनट बाद और रात को खाने के अच्छा। 15 मिनट बाद आपने लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये था, रेमेडीज मैंने बहुत की हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज्वाइन करती रहूंगी आपके प्लेटफॉर्म से भी, इंशाल्लाह। अच्छी बात है कि लोगों को पता लगे। मैं मुख्तलिफ जी। रेमेडीज आपको देती रहूंगी कि मैंने जिस तरह अपनी शुगर को रिवर्स किया है, जो जो स्टेप करके, साथ में थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट छोड़े मैंने, क्योंकि सबसे पहले वो कहते कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें, बिल्कुल। हाँ वो तो हाँ, बहुत लेकिन उससे जरूरी हुआ है। ये था, शुगर तो होगी कंट्रोल, लेकिन वीकनेस इतनी आ गई थी कि उठ के चला नहीं जाता था। अब मैं थोड़े बहुत हम्म। कार्बोहाइड्रेट्स मैं लेती हूँ, ठीक है, अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मेरी कंट्रोल में है। आप ये नहीं कह सकते कि जड़ से खत्म होगी, लेकिन कंट्रोल रखी हुई है मैंने कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह, में। इन्हीं इन्हीं दो हर्ब्स के साथ, कि मैं एक अच्छा। जीरी स्याह लेती हूँ, एक चाशकू लेती हूँ, सुबह जिंजर टी लेती हूँ, जरूर लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी, सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इसी वजह से सिर्फ दो और चीजें हैं, दूसरे और व्यूज पचास तो ये ग्राम भी बताएं कि चीनी नहीं लेनी, आपने शक्कर यूज कर लें। अगर आपको चाय में अगर आपने चीनी डाल के आप पीते रहे पहले, लेकिन अब जो है वो शक्कर को अपनी जिंदगी में लाएं, शक्कर यूज करें, वो बहुत अच्छी है हमारी मैं सेहत के आपको लिए। बताती हूँ, मुझे शुगर अचानक हुई थी, फैमिली हिस्ट्री में हमारे शुगर नहीं है बिल्कुल भी ना, तो ये अच्छा। शुगर मुझे अचानक हुई थी। हम तो मीठी चाय पीने वाले थे, चाय लवर थे, गर्मी हम्म। सर्दी हमारा एक ही मशरूब होता था, चाय, चाय के अलावा तो मुझे तो कोई चीज अच्छी लगती नहीं थी ना। अब तो चाय जरा कम अच्छा। हो गई, क्योंकि मीठा चला गया चाय से, तो चाय का टेस्ट भी चला गया साथ में। तो मेरे घर में 10-12 kg लगती थी शुगर, व्हाइट वाली जो चीनी है ओ। ये। हाँ, अब अच्छा। फिर एकदम से ना 2 किलो पे आ गई चीनी, सिर्फ 2 किलो, वो हम्म। भी कोई आए जाए या कोई मीठा शीठा बनाना हो तब। मेरे घर में बस अब शक्कर होती है और या गुड़ होता है शक्कर देसी। हाँ, तो अब मैं सबसे ये है कि बेस्ट। मैं शक्कर भी नहीं लेती। सम टाइम अच्छा। कभी क्रेविंग हो ना, कभी क्रेविंग हो तो शक्कर जी। थोड़ी सी चाय में, अदरवाइज निकाल दिया मीठी को जिंदगी से, मीठा नहीं लेती मैं, नेचुरल मीठे लेती हूँ, फ्रूट्स में हो गया हम्म। या कुछ भी चीजें हो गया, मीठा नहीं लेती अब मैं। हाँ, क्योंकि जो रोटी लेते हैं देखिए उसमें शक्कर होती है, अगर कोई ब्रेड का भी हम्म। उसमें भी शक्कर होती है, तो वही बिल्कुल शक्कर ऐसे ही है। काफी है। अगर हम चुकंदर लेते हैं उसमें भी शक्कर होती है, तो ये चीजें ले ऐसे लेती ही। हूँ, अदरवाइज कभी क्रेविंग हो तो शक्कर वाली चाय ले लेती, अदरवाइज नहीं लेती।
इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ। जो लड़कियां डाइट कर रही है ना, अगर वो शक्कर, हम्म, जाहिर सी बात, चीनी में वो चीनी डाले बगैर गुजारा नहीं है, तो वो हम्म। शक्कर जो है वो आपकी एक तो लाइफस्टाइल जो उसमें ऐड ऑन करें, एक तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, दूसरी कि आपकी वो डाइट को नहीं खराब करता, आपकी जो है वो जो हेल्थ है, वो कहते हैं ना कि जी हेल्थ वजन बढ़ हेल्थ जाएगा। इशू नहीं आता उससे, हेल्थ इशू नहीं आता, क्योंकि जो सफेद चीनी है ना, ये तो एक जहर है, कातिल है जहर है। ये तो जहर है। हाँ, तो मैं ये बता रही कि आप ना ऐड करें भी तो अपने गुड़ शक्कर, वो भी देसी वाला, आम ये देसी। कास्टिक वाला नहीं, देसी वाला नहीं नहीं। सोर्स करके हम्म, देसी वाली चीजें लें। तो मेरा जो स्लोगन है ना, अंबर वो बैक टू नेचर है, मैं नेचर पे ही बात करती हूँ, चाहे मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाती हूँ, चाहे मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ, चाहे मैं आपके चैनल पे बात कर रही हूँ। मैं लोगों जी। को बताती एक ही चीज हूँ, यार बैक टू नेचर, नेचर पे आ जाए। मैं अच्छा। आज से तकरीबन 20 साल पहले कोल्ड ड्रिंक छोड़ चुकी, मुझे कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट का ही नहीं पता कि कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है। लोग पीते हैं, मेरे बच्चे भी पी लेते हैं, लेकिन मेरे घर में भी मैं कम इस्तेमाल करती थी, जब मेरे घर में कम इस्तेमाल हो रही है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, बहुत ही कम, माइनर। कभी कभार हम्म। आ भी जाए तो कोई इस तरह ये क्या कहते हैं उसको, शुगर फ्री जो होती है, कभी आ जाती है, बच्चे ले भी आते हैं तो। लेकिन ये था कि बहुत 20-22 साल पहले छोड़ दी थी कोल्ड ड्रिंक मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं लेती। हम गर्मी में भी किसी को मशरूब देते भी हैं तो हम शिकंजी देते हैं, हम अपने घर में कोल्ड ड्रिंक लाते ही नहीं है। ये इस देखा तरह की आप। चीजों से, ये चीजें, इस ये तरह, नेचुरल चीजें ही होती हैं जो आपके लाइफस्टाइल में अगर आप ऐड ऑन कर लेना तो आप हेल्दी, और आपके बच्चे और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी जो है वो है उसके फायदा उठाते हैं उससे। हाँ तो थैंक यू सो मच नईमा आपा, आपने इतनी जबरदस्त जो है वो हमें रेमेडीज बताई हैं, इतने प्यारे मजे के टोटके थे कि जो हमारे घर में मौजूद हैं, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आसानी से जो है वो हमें दुकान से मिल जाती हैं कि हम उसको यूज करके जो है ना वो अपनी फेस पे, अपने बालों में हम लगा सकते हैं। ऐसे ही है ना आपा, आप नेक्स्ट टाइम हमें जी जी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और बिल्कुल, हम इनसे प्रॉमिस ले लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। जी जी आप बिल्कुल प्रॉमिस कर बिल्कुल। रही है ना? मैं प्रॉमिस कर, मैं रेमेडी के साथ आऊंगी नेक्स्ट, मुझे पता नहीं था, पहला शो है मैंने आपका ज्वाइन किया, मैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ आऊंगी। अच्छी बात है, मेरा तो मकसद है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। प्लेटफॉर्म कोई भी हो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया जी, जी जज़ाकल्लाह, जी अपना ख्याल आपको रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। जैसे कि आपको पता है कि जो लोगों के लिए आसानियां करता है अल्लाह ताला, उनके लिए भी आसानियां और रास्ते आमीन, आसान कर देता है। बहुत यही शुक्रिया। बिलीव है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम और एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।